कहेंगे? कल लाठीचार्ज भी हुआ है छात्रों के ऊपर में। इस पर मुझे क्या बोलना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन को विधि व्यवस्था की समस्या यदि उत्पन्न होगी तो प्रशासन इसको देखेगा। आयोग का तो इसमें कोई रोल रहता नहीं है। देखिए, री एग्ज़ाम करने का कोई ग्राउंड तो है नहीं हमारे पास। जिस सेंटर पर प्रॉब्लम आया, जो समस्या आई, उसके चलते उस सेंटर को रद्द कर दिया गया है। बाकी जितने ज़िले में जो डीएम के नियंत्रण में ये सब एग्ज़ाम कराने का काम एक्चुअली जिला पदाधिकारी के सीधे कंट्रोल में रहता है। आयोग का मुख्य काम है क्वेश्चन पेपर सही टाइम पर ट्रेजरी में पहुंचा देना। कुल आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है, सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा होने की रिपोर्ट मिली है। ऐसे में जो छात्र अब धरने पर 10-12 दिनों से बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि नहीं पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो, तो क्या कहेंगे? तो कौन सा ग्राउंड पर कैंसिल करें? उनके कहने से तो कैंसिल नहीं कर सकते। कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जिसके आधार पर किया जा सकता है। किसी जिले ने कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजा था कि किस बात की समीक्षा करेंगे, ये भी एक अपने आप में सवाल है। सिवान में ठीक हुआ है तो छपरा में गलत हुआ है, बेतिया में ठीक हुआ है, गया में गलत हुआ है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लॉजिक है ये क्लेम करने का। छात्रों को ऑफर भी दिया गया कि आप लोग बात करिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो आप लोगों से सीनियर अधिकारी हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उन पर भरोसा नहीं किया जाता। ठीक है, जब भरोसा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोग तो उनके लिए काम करता है जो इस पर भरोसा रखते हैं। जिनको भरोसा ही नहीं है वो हमसे बात क्या करेंगे? वो तो स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए। परीक्षा कैंसिल होगी, पूरी परीक्षा क्या बिहार? ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है आयोग ने, और नहीं इस तरह का कोई विचाराधीन प्रस्ताव है। कैंसिल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, पूरा जो हंगामा चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? कल लाठीचार्ज भी हुआ है छात्रों के ऊपर में। इस पर मुझे क्या बोलना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन को विधि व्यवस्था की समस्या यदि उत्पन्न होगी तो प्रशासन इसको देखेगा। आयोग का तो इसमें कोई रोल रहता नहीं है। आयोग की अगर बात करें तो लगातार आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई री एग्जामिनेशन की मांग की जा रही है, तो री एग्जामिनेशन की मांग करने की वजह क्या है? कुछ आप लोगों को कुछ सबूत या कुछ ऐसा मिला है? देखिए, री एग्ज़ाम करने का कोई ग्राउंड तो है नहीं हमारे पास। जिस सेंटर पर प्रॉब्लम आया, जो समस्या आई, उसके चलते उस सेंटर को रद्द कर दिया गया है। बाकी जितने ज़िले में जो डीएम के नियंत्रण में ये सब एग्ज़ाम कराने का काम एक्चुअली जिला पदाधिकारी के सीधे कंट्रोल में रहता है। आयोग का मुख्य काम है क्वेश्चन पेपर सही टाइम पर ट्रेजरी में पहुंचा देना। बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट और इन्विजिलेटर्स का डिप्लॉयमेंट सारा प्रशासन करता है। तो जिले से, किसी भी जिले से कोई एडवर्स रिपोर्टिंग नहीं आया है कि यहाँ पर अनियमितता हुई है या क्वेश्चन पेपर लीक की कोई समस्या या किसी तरह कोई समस्या हुई है। सभी ने शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा होने का रिपोर्ट भेजा है। कितने सेंटर से परीक्षा हुई थी और कहाँ से हंगामे की खबर आई थी? कितने सेंटर से? टोटल 912 सेंटर। एक बड़ा सेंटर था बापू परीक्षा सभागार, 912वां नंबर वही था पटना में। तो उसी में करीब 12,000 लोगों को एकोमोडेट किया गया था। उसमें करीब 7,000 के आसपास लोग अपीयर हुए थे। वहीं पर समस्या आई थी। तो सर ये बताइए, तो 911 जो सेंटर्स थे, वहां से कोई खबर, कोई कदाचार या हंगामा, कुछ खबर आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा होने की रिपोर्ट मिली है। तो ऐसे में जो छात्र अब धरने पर 10-12 दिनों से बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि नहीं पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो, तो क्या कहेंगे? तो कौन सा ग्राउंड पर कैंसिल करें? उनके कहने से तो कैंसिल नहीं कर सकते। कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जिसके आधार पर किया जा सकता है। किसी जिले ने कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजा था कि किस बात की समीक्षा करेंगे, ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो छात्रों का इस तरीके से फिर धरने में बैठना क्या फिर आपको लगता है सही है, या फिर आप लोग को दबाव बनाने की कोशिश? नहीं, जो समस्या लेकर वो बैठे हैं धरने पर, सभी समस्याओं का ज्ञान तो हम लोग को नहीं है, जब तक आके बताएंगे नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे काल्पनिक सवाल उनके मन में हैं। सिवान में ठीक हुआ है तो छपरा में गलत हुआ है, बेतिया में ठीक हुआ है, गया में गलत हुआ है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लॉजिक है ये क्लेम करने का। छात्रों को ऑफर भी दिया गया कि आप लोग बात करिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो आप लोगों से सीनियर अधिकारी हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उन पर भरोसा नहीं किया जाता। ठीक है, जब भरोसा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोग तो उनके लिए काम करता है जो इस पर भरोसा रखते हैं। जिनको भरोसा ही नहीं है वो हमसे बात क्या करेंगे? वो तो स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए। तो शर्मा जी, फिर होगा क्या? मतलब ये जो पूरा एक डेडलॉक जैसी स्थिति बन गई है, आप लोग भी मतलब मान लीजिए कुछ नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत ही नहीं है, तो कैंसिल किस बिना पे करें? वो अटके बैठे हुए हैं कि नहीं कैंसिल ही कीजिए। तो रास्ता कहाँ है बीच में? नहीं, तो हमने तो नेगोशिएशन का डोर बंद नहीं किया है ना। हमारे पास तो कोई प्रतिनिधि मंडल उस तरह का आया नहीं है सवाल पूछने या बात करने। वो तो सीधे कह रहे हैं कि बीपीएससी से मिलेंगे ही नहीं। तो हम लोग तो जबरदस्ती किसी को बुला के बात नहीं कर सकते। आप लोग, लेकिन आप लोग का जो है बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल बात करेंगे। बात करने के लिए बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भरोसा दिलाना चाहेंगे आप कोई सवाल लेकर तो आए तो हम बताएं कि सॉर्ट आउट तो तब करेंगे, रेड्रेसल तो तब करेंगे जब मेरे सामने समस्या है।
और कुछ पॉलिटिक्स भी जो इसमें हो रही है, बहुत सारे राजनेता इसमें घुस गए हैं, उसके वजह से सारा हंगामा हो रहा इसमें आयोग का क्या रोल है? वो तो कुछ कर नहीं सकता है, हर व्यक्ति को फ्रीडम है। है। लेकिन क्या परीक्षा कैंसिल होगी, पूरी परीक्षा क्या बिहार में? ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है आयोग ने, और न ही इस तरह का कोई विचाराधीन प्रस्ताव है। यानी कैंसिल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगली 4 तारीख को परीक्षा एक होनी है एक सेंटर पे, वो भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम एग्जाम होगा। और जो भी एग्जाम हुआ है उसका नतीजा भी अपना राइट टाइम निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल टाइम जनवरी के एंड तक रिजल्ट निकलेगा। निकल जाएगा बिल्कुल। यानी बीपीएससी कहीं बैकफुट पर जाने के लिए भी मतलब कुछ आप लोग के पास वो नहीं? कौन सा आधार पर कैंसिल करें, कुछ समझ में हम लोग को भी नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे ही पूरे बिहार को भी एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन लीक हुआ है, ऐसे ही काल्पनिक सवाल उठा के और धारणा बना लेना कि सब लीक हुआ है क्वेश्चन। अगर एग्जामिनेशन के पहले ही एडवाइजरी जारी ईओयू ने भी किया था, स्पेशल ब्रांच भी इसको देखता है, कहीं से कोई रिपोर्टिंग नहीं है कि क्वेश्चन लीक, और हम लोग 100% श्योर है कि नहीं लीक हुआ है, कहीं से कोई शिकायत नहीं। की जो ये पूरा धरना उसको फिर किस रूप से देखते हैं? फिर नहीं, देखिए धरना पर तो हम लोग रोक नहीं लगा सकते ना। एश्योरेंस दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी धरने पे बैठे रहना 10-12 दिन से। तो वही तो कह रहे हैं कि जब लेकर आए तो समस्या बताएं। वो बता रहे हैं कि हम वीडियो जाके फुटेज देखें, अगर वीडियो में बहुत धांधली हुआ तो वहां के डीएम तो रिपोर्ट करते हैं ना, कहीं से डीएम साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि भाई सबूत भी आप उन्हीं से मांग रहे हैं, छात्रों से ही मांग रहे बिल्कुल मांग नहीं रहे हैं। वो जब सवाल उठा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कि किस आधार पर कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किस आधार पर, क्या ग्राउंड है बोलने का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? जिस सेंटर पर प्रॉब्लम हुआ, जो अनियमितता की शिकायत, उससे सेंटर कैंसिल कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है फिर उस सेंटर पे कोई पेपर ऐसा आएगा, इजी पेपर आ जाएगा तो उससे दिक्कत हो जाएगी, अगर वहां भी 7-8 हजार बच्चे एग्जाम देंगे फिर। बहुत सा बोले ना कि बहुत सारा कल्पना पर ये चीजें चल रही है कि एकदम बहुत आसान हो जाएगा तो सब वहीं का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। चलिए, यानी कि आप लोग एग्जाम जो है पूरा कैंसिल होने का कोई सवाल नहीं होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। अब बातचीत के लिए भी आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे, कोई अगर मन में शंका हो? बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे, सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन आयोग को नहीं। आप उन लोगों से कहेंगे कि आपसे आके मिले, कोई डेलीगेशन आप लोग अपील करेंगे? जब चाहें वो आ सकते हैं, दरवाजे खुले आप? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो ये थे सत्यप्रकाश शर्मा, जो कि बीपीएससी के सचिव हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो छात्रों की जो मांग है वो सुनने के लिए तैयार है, वो जो भी उनके पास जो मन में जो शंका है उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है। बीपीएससी ने जो बातचीत के दरवाजे जो है वो बंद नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ तक आयोग का मानना है कि जो परीक्षा हुई थी वो स्वच्छ रूप से परीक्षा हुई थी, इसीलिए री एग्जामिनेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।